नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग संग्रह के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय का नाम है रोगानुत्पादनीय, जी। जिसका मतलब है रोगों को पैदा ही ना होने देना। हाउ नॉट टू लेट डिजीजेस मैनिफेस्ट। बिल्कुल सही, प्रिवेंशन असल में। हाँ, रोकथाम। तो हमारा स्रोत है अष्टांग संग्रह का ये 5वां अध्याय। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्राचीन ज्ञान को समझें, मतलब ये जानें कि शरीर के संकेतों को सुनकर उनका सम्मान करके हम आज की जिंदगी में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये सिर्फ कुछ नुस्खे जानना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति एक पूरी सोच को समझना है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट से, वेग। जी, वेग। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में कुछ नेचुरल अर्जेस होती हैं, प्राकृतिक आवेग यस। या इच्छाएं, हाँ। जिन्हें वेग कहा जाता है। और इस ग्रंथ का शायद पहला और सबसे अहम निर्देश यही है कि इन्हें रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत मौलिक बात है। तो ये वेग कौन कौन से हैं? करीब 13 तरह के बताए गए हैं, जैसे अधोवायु मतलब गैस पास करना, हाँ। मल त्याग, मूत्र त्याग, छींक, प्यास, भूख, नींद, खांसी, मेहनत के बाद जोर से सांस लेना। हाँ, जम्हाई, आंसू आना, उल्टी और वीरस्खलन भी। हाँ, ये सब शरीर की मतलब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये। लेकिन यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। आजकल की जिंदगी में कभी शिष्टाचार के नाते, कभी बस बिजी होने के कारण हम अक्सर इनमें से कई वेगों को रोक लेते हैं। हाँ, ये आम बात है। तो ये ग्रंथ कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं, खतरनाक है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक शारीरिक असुविधा की बात है, या आयुर्वेद इसके पीछे कोई गहरा सिस्टमिक कारण देखता है? नहीं, ये सिर्फ असुविधा की बात बिल्कुल नहीं है। अष्टांग संग्रह इसे बहुत बहुत गंभीरता से लेता है। ये ग्रंथ बताता है कि हर एक वेग को रोकने के अपने खास और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, मूल विचार ये है कि ये वेग शरीर के कम्युनिकेशन और एलिमिनेशन मतलब निकास के जरूरी रास्ते हैं। अच्छा। इनको रोकना मतलब शरीर के जो नेचुरल बैलेंस है और जो उसका संवाद है उसको रोकना है, जैसे किसी मशीन के सेफ्टी वॉल बंद कर देना। ये अच्छी मिसाल है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अधोवायु या गैस को रोकना। सुनने में ये बहुत सामान्य लगता है। हाँ, आमतौर पर लोग इसे हल्के में लेते हैं। पर ग्रंथ के हिसाब से इसके परिणाम क्या है? देखिए, श्लोक 3 में साफ लिखा है, इसे रोकने से पेट में गैस का गोला मतलब गुल्म जैसा बन सकता है, वायु ऊपर की ओर चढ़ सकती है जिसे उदावर्त कहते हैं, पेट दर्द, थकान हो सकती है। ओह। और अगर मामला गंभीर हो तो मल मूत्र रुक सकता है, आंखों की रोशनी और पाचन शक्ति यानी अग्नि वो कमजोर हो सकती है। यहां तक कि हृदय रोग भी हो सकते हैं। बाप रे, मतलब एक सामान्य सी क्रिया रोकने से इतना कुछ। हाँ, ये दिखाता है कि वात दोष कितना बिगड़ सकता है और पूरे सिस्टम पर इसका कैसा असर पड़ता है। और मलत्याग की इच्छा को रोकना, क्या इसके परिणाम भी उतने ही गंभीर बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल, श्लोक 4 के अनुसार मल वेग रोकने से पिंडलियों में ऐंठन हो सकती है, पिंडी को द्वेष्टन, अच्छा। जुकाम यानी प्रतिशाय, सिर दर्द, पेट में जैसे कुछ काट रहा हो वैसा दर्द जिसे परिकर्त कहते हैं, और हृदय के काम में भी बाधा आ सकती है। ओह। यहाँ तक कि मुख से मल की गंध या प्रवृत्ति का भी जिक्र है। यानी शरीर के निकास मार्गों को ब्लॉक करना कितना खतरनाक है। हाँ, क्योंकि इससे शरीर में टॉक्सिसिटी, विषाक्तता बढ़ती है और वात दोष, जैसा मैंने कहा, वो गंभीर रूप से प्रकोपित होता है, मतलब बढ़ जाता है। अच्छा, एक और बात, क्या आंसू रोकने जैसी चीज के भी ऐसे ही परिणाम हैं? कई बार होता है हम भावनाओं में या सामाजिक दबाव में आंसू रोक लेते हैं। बिल्कुल, ये भी एक वेग है। श्लोक 16 कहता है कि आंसू रोकने से पुराना जुकाम या साइनसाइटिस मतलब पीनस हो सकता है। आंखों, सिर और हृदय में दर्द, गर्दन में अकड़न मने स्तंभ। गर्दन में अकड़न। हाँ, और भोजन में अरुचि और भ्रम मतलब कंफ्यूजन जैसी मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं, भावनात्मक वेगों का दमन भी हानिकारक है। सही कहा, ये यही संकेत देता है। तो इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर एक नदी की तरह है और ये वेग उसका प्राकृतिक प्रवाह है। हम्म। अगर प्रवाह रोकेंगे
तो या तो बाढ़ आएगी या पानी कहीं और से गलत तरीके से रास्ता बनाएगा। बहुत अच्छी उपमा है, बिल्कुल सही। शरीर में भी वेग रोकने से दोष असंतुलित होकर रोग पैदा करते हैं। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी समस्याओं का एक मुख्य कारण वात दोष का प्रकोपित होना, मतलब उसका एग्रवेट होना है। वात शरीर में गति और संचार का प्रिंसिपल है। अच्छा। वेगों को रोकने से वात की जो स्वाभाविक गति है, जो नीचे की ओर होनी चाहिए, जिसे अनुलोम कहते हैं, वो बाधित होती है और फिर वो शरीर में उल्टी दिशा में, प्रतिलोम या गलत दिशा में घूमने लगता है, जिससे तरह तरह के रोग पैदा होते हैं। अच्छा, इसीलिए शायद चिकित्सा में भी अनुलोमन पर जोर दिया जाता है, वात को सही दिशा देना। बिल्कुल, चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ही यही है। तो ये तो हुई वेगों को रोकने की बात। क्या इसका उल्टा भी होता है? मतलब वेगों को जबरदस्ती उत्पन्न करना, क्या वो भी हानिकारक है? जैसे बिना इच्छा के मल त्याग की कोशिश करना, ये बिना भूख के खाना। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, संतुलन ही सब कुछ है। श्लोक 20 साफ कहता है, रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगोधीरण धारणे ही। अच्छा। यानी सभी रोग वेगों को रोकने, धारण या जबरदस्ती उत्पन्न करने, उदीरण से होते हैं। तो शरीर के संकेतों का सम्मान करने का मतलब है जब वे आएं तो उन्हें ना रोकें, और जब ना हो तो जबरदस्ती पैदा ना करें। बिल्कुल यही, लिसन टू योर बॉडी। और चिकित्सा के दृष्टि से, जैसा मैंने कहा, वात का अनुलोमन महत्वपूर्ण है। अगर वेग रोकने से या जबरदस्ती उत्पन्न करने से वात बिगड़ गया है, तो श्लोक 21 के अनुसार उपचार में ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो वात को शांत करें और उसे नीचे की ओर ले जाएं। जैसे इसमें खास तरह का भोजन, पेय, तेल लगाना यानी स्नेहन, सिकाई यानी स्वेदन और बस्ती यानी एनिमा जैसी क्रियाएं शामिल हो सकती हैं। ये सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वेगों का सम्मान करना स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी हुई। लेकिन क्या इतना ही काफी है? मतलब क्या सिर्फ वेगों का ध्यान रखने से हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। अष्टांग संग्रह आगे बढ़कर शरीर की नियमित आंतरिक शुद्धि यानी शोधन पर भी उतना ही जोर देता है। शोधन? अच्छा, शरीर की सफाई। जी इसे समझने के लिए शायद हम फिर से वो नदी वाली मिसाल ले सकते हैं। हाँ, बताइए। कि भले ही नदी का प्रवाह ठीक हो, समय के साथ उसके तल में कुछ गाद या कचरा तो जमा हो ही जाता है ना, बिल्कुल जिसे साफ करना जरूरी होता है। क्या शरीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल यही बात है, बहुत सही पकड़ा आपने। श्लोक 22 का भाव यही है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वाले व्यक्ति के शरीर में भी समय के साथ मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के कारण कुछ दोष या विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स। हाँ, टॉक्सिन्स, जिन्हें आयुर्वेद में मल या आम कहा जाता है, वो स्वाभाविक रूप से जमा हो सकते हैं। तो इन्हें समय समय पर शरीर से बाहर निकालना जरूरी बताया गया है। और अगर ये शोधन या आंतरिक सफाई न की जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या ग्रंथ में इसका भी वर्णन है? हाँ, बिल्कुल है। श्लोक 23 में चेतावनी दी गई है। अगर इन जमा हुए दोषों की उपेक्षा की जाए, उन्हें नजरअंदाज किया जाए, तो वे धीरे धीरे बढ़कर गंभीर और स्थायी रोग पैदा कर सकते हैं। किस तरह के रोग? सूची तो काफी लंबी है, लेकिन उसका सार ये है कि इससे पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, जैसे अपच, गृहिणी, बवासीर। मेटाबॉलिज्म पर असर, जैसे मोटापा, मधुमेह। त्वचा पर कुष्ठ जैसे रोग। श्वसन प्रणाली पर, जैसे श्वास की दिक्कतें। ओह। रक्त और संचार पर, जैसे एनीमिया, सूजन। जोड़ों में आमवात। और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। आलस्य, तंद्रा, भ्रम, नींद ना आना, बुरे सपने आना। बाप रे, इतनी सारी चीजें। हाँ, और ये सब तब भी हो सकता है जब व्यक्ति पौष्टिक आहार ले रहा हो, क्योंकि शरीर अंदर से साफ नहीं है। शोधन के महत्व को बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक 24। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैहि ये तु संशोधने शुद्धाना तेषाम पुनरुद्भवा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि उपवास, लंघन या पाचन औषधियों से जो दोष शांत किए जाते हैं, वो कभी कभी फिर से बढ़ सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दबे हैं, शरीर से पूरी तरह निकले नहीं हैं, सप्रेस्ड है। लेकिन जो दोष शोधन से, जैसे पंचकर्म की वमन, विरेचन आदि क्रियाओं से शरीर से पूरी तरह निकाल दिए जाते हैं, वे दोबारा उत्पन्न नहीं होते। ओह, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन जैसा है। हाँ,
ये रोकथाम और गहरे उपचार के लिए शोधन के महत्व को स्थापित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सिर्फ सही चीजें करना ही काफी नहीं है, बल्कि समय समय पर शरीर में जमा हुई गलत चीजों को निकालना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। ये एक तरह से शरीर का रेगुलर मेंटेनेंस है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मेंटेनेंस। और शोधन के बाद क्योंकि शरीर थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, तो ग्रंथ श्लोक 25-26 निर्देश देता है कि धीरे धीरे पौष्टिक और सुपाच्य आहार से शरीर को बल देना चाहिए। जैसे पुराने शाली या षष्टिक चावल, मूंग दाल, घी, दूध, मांसरस वगैरह। साथ ही अभ्यंग यानी तेल मालिश, उद्वर्तन यानी पाउडर मसाज, स्नान और विशेष बस्ती प्रयोगों से शरीर को फिर से मजबूत करना चाहिए। अच्छा। इसके बाद रसायन जो शरीर को रिजुवेलेट करें और वाजीकरण जो प्रजनन क्षमता बढ़ाए, ऐसी औषधियों का प्रयोग भी बताया गया है। इतना ही नहीं, श्लोक 29 में ऋतु शोधन का भी विधान है, मतलब मौसम के अनुसार शोधन। मौसम के अनुसार वो कैसे? जैसे वसंत ऋतु में पिछली सर्दियों में जो कफ जमा हो जाता है उसे निकालने के लिए वमन यानी उल्टी कराना। शरद ऋतु में बारिश में जो पित्त बढ़ जाता है उसके लिए विरेचन यानी दस्त कराना। और वर्षा ऋतु से पहले गर्मी में जो वात बढ़ता है उसके लिए बस्ती यानी एनीमा। वाह, ये तो मौसमी बीमारियों से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका लगता है। ही ये एक बेहतरीन निवारक उपाय है, प्रोएक्टिव हेल्थ केयर है। ये तो स्पष्ट है कि शरीर के अंदरूनी संतुलन, वेगों का प्रबंधन और समय पर शुद्धि का कितना महत्व है। लेकिन क्या स्वास्थ्य की पूरी कहानी बस इतनी ही है? क्या बाहरी दुनिया या हमारा मन भी बीमारियों का कारण बन सकता है? ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आयुर्वेद इसका उत्तर हाँ में देता है। ग्रंथ केवल आंतरिक कारणों, जिन्हें निज रोग कहते हैं, उनकी बात नहीं करता। श्लोक 27 में आगंतुक रोगों का उल्लेख है जो बाहरी कारणों से होते हैं। आगंतुक मतलब बाहर से आने वाले? हाँ, बाहर से आने वाले। इसमें शारीरिक चोट शामिल है, जैसे गिरना, जलना, फ्रैक्चर, विषैले पदार्थ, संक्रमण, जिसे उस समय भूत प्रेत बाधा के रूप में भी समझा जाता था। अच्छा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाले रोगों को भी आगंतुक माना गया है। मानसिक कारण जैसे अत्यधिक काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, इन सब से भी रोग हो सकते हैं। तो इन बाहरी और खासकर मानसिक कारणों से होने वाले रोगों से बचाव कैसे करें? क्या इसके लिए भी कोई दिशा निर्देश हैं इस अध्याय में? हाँ, बिल्कुल हैं। श्लोक 28 में इनसे बचाव और शांति के उपाय बताए गए हैं और ये बहुत व्यवहारिक और गहरे उपाय हैं। पहला है प्रज्ञापराध का त्याग। प्रज्ञापराध ये क्या है? मतलब जानबूझकर ऐसी गलतियां न करना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना, knowing what's wrong and still doing it। अच्छा, इंटेलेक्चुअल एरर। हाँ। दूसरा है इंद्रियों पशम, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, उन्हें हानिकारक विषयों में बहुत ज्यादा लिप्त न होने देना। सेंस कंट्रोल। जी। तीसरा है स्मृति, हमेशा याद रखना कि क्या हितकर है और क्या अहितकर, कॉन्शियस रहना। चौथा है देश काल आत्मविज्ञान, यानी स्थान, समय और अपनी शारीरिक व मानसिक स्थिति को समझकर उसके अनुसार व्यवहार करना। कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। और पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सद्वृत्त का पालन। सद्वृत्त यानी अच्छा आचरण, नैतिक और सदाचारी जीवन जीना, गुड कंडक्ट। इसके अलावा ग्रंथ में अथर्ववेद के शांति कर्म, ग्रहों की शांति और अन्य तत्कालीन मान्यताओं के अनुसार उपाय भी बताए गए हैं। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल, ये समग्र दृष्टिकोण न केवल बाहरी यानी आगंतुक, बल्कि आंतरिक यानी निज रोगों की रोकथाम और शांति के लिए भी उपयोगी है। ये तो स्वास्थ्य का एक बहुत ही व्यापक 360 डिग्री व्यू हुआ। शरीर, मन, आचरण सब कुछ शामिल है इसमें। हाँ। क्या इस अध्याय के अंत में स्वस्थ जीवन शैली का कोई सार सूत्र, कोई निचोड़ दिया गया है? बिल्कुल। अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक 30, मानो पूरे अध्याय का सार प्रस्तुत करता है और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। श्लोक है नित्यम हेताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेश वसंगतः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। वाह, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो व्यक्ति हमेशा हितकर भोजन, आहार और जीवन शैली, विहार का पालन करता है, जो सोच समझकर समीक्षकारी काम करता है,
जो इंद्रिय विषयों में अत्यधिक आसक्त नहीं होता, जो दानशील दाता है और समदर्शी समह मतलब सब तो समान नजर से देखता है, जो सत्यनिष्ठ सत्यपरा और क्षमाशील क्षमावान है, और जो आप्तजनों यानी ज्ञानी अनुभवी और भरोसेमंद लोगों की संगति और सेवा आप्तोपसेवी करता है, वह निरोगी अरोगा रहता है। ये तो कमाल का श्लोक है। ये सिर्फ शारीरिक नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसमें शारीरिक अनुशासन है, मानसिक संतुलन है, भावनात्मक स्थिरता है और नैतिक आचरण भी है। इन सबको स्वास्थ्य का आधार माना गया है। हालांकि इसी श्लोक में एक यथार्थवादी बात भी कही गई है। क्या? कि कभी-कभी दैव के कारण, मतलब पूर्व कर्म या भाग्य कह लीजिए, सब कुछ ठीक करने पर भी रोग हो सकता है। अच्छा, ये भी माना गया है। हाँ, ये हमें प्रयास करने के साथ साथ विनम्र भी बनाता है, स्वीकार करना सिखाता है। तो अष्टांग संग्रह के इस अध्याय रोगानुत्पादनीय से हमने आज ये समझा कि स्वास्थ्य को बनाए रखना एक सक्रिय और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ। इसमें शरीर के संकेतों यानी वेगों को सुनना है, उनका सम्मान करना है। बिल्कुल। शरीर की नियमित आंतरिक शुद्धि यानी शोधन करना है। बहुत जरूरी। मानसिक शांति बनाए रखनी है, प्रज्ञापराध और इंद्रियों के असंयम से बचना है, और एक संतुलित सदाचारी जीवन यानी सद्वृत्त जीना है। सही। ये वास्तव में रोग उत्पन्न न होने देने का विज्ञान है, न कि सिर्फ रोग होने पर उसका इलाज करना। बिल्कुल, यही इसका सार है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और यहाँ एक विचारणीय बिंदु सामने आता है, सोचने वाली बात है। ये प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। हमारे आहार विहार विचार कर्मों पर निर्भर करता है। हाँ, जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन साथ ही ये दैव या प्रारब्ध की भूमिका को भी स्वीकार करता है, उन चीजों को जो शायद हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जी। तो ये हमें अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति विनम्रता और स्वीकृति का भाव रखने के बारे में क्या सिखाता है, इस संतुलन पर शायद मनन किया जा सकता है। बिल्कुल, ये गहरा प्रश्न है जिस पर विचार करना चाहिए।